फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के घातांक के नियम यानी कि एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर 9 लॉज है यानी कि 9 नियम है हम लोग के घातांक यानी एक्सपोनेंट के हम लोग के एक्सपोनेंट से 9 हम लोग के लॉज है। तो हम तो इसको आज पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, ax into ay is equal to a the power x plus y। इसका मतलब है कि अगर दो बेस, इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिया ax है, ठीक है। तो a का वैल्यू मान लीजिए 2 है और x का वैल्यू मान लीजिए 3 है, ठीक है। 2 का क्यों पढ़े हैं ऐसे, 2 का क्यों, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये है इसका मतलब होता है बेस, इसका मतलब क्या होता है बेस, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट, इसका मतलब होता है घातांक और इसका मतलब होता है बेस, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है अगर कोई दो बेस दोनों सेम हो, जैसे अगर मैंने 2 की पावर 3 लिखा, 2 की पावर 3 लिखा, तो यहाँ भी 2 की पावर 4 लिखा। बेस अगर सेम हो वो दोनों मल्टीप्लाई हो, यहाँ बेस क्या है दोनों का सेम है 2 और 2, इसको क्या बोलते हैं बेस। वही बोल रहा है फर्स्ट लॉ में हम लोग का, ये दोनों क्या है बेस है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो क्या होता है उन लोग का पावर जो रहता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लीजिए 7th पावर है 2 एंड इंटू 7th पावर है 3, ऐसा बोल रहा है हम लोग क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या कर देंगे 7th पावर 2 प्लस 3, ठीक है। तो 7th पावर 5, ये क्या हम लोग हो गया आंसर। यहाँ पर फर्स्ट हम लोग बोलता है कोई भी अगर दो बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो ये हम लोग का 7th पावर 5 का ये आंसर हो गया। यहाँ भी a दी पावर x प्लस वाई, यहाँ a का वैल्यू कुछ होगा x प्लस वाई का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। तो दोनों प्लस करेंगे तो हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लोग क्या बोलते हैं देखिए, सेकंड लोग बोल रहा है हम लोग का ax डिवाइड ay इज इक्वल टू a माइनस x a दी पावर x माइनस y, यानी क्या हम लोग बोल रहा है यहाँ पर अगर कोई दो बेस हम लोग का सेम है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 3, इस बार 3 और इसका पावर 2 और डिवाइड हो गया और 3 पावर 2, यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है 3। तो ये बोल रहा है हम लोग को कि अगर यहाँ पर ax डिवाइड ay है तो, ठीक है, यहाँ पर लेना ax डिवाइड ay है तो a दी पावर x डिवाइड a दी पावर y है, तो कोई भी दो बेस अगर सेम हो, ये दोनों सेम है, ठीक है सेम है। और बोल रहा है अगर वो डिवाइड में हो, ठीक है, प्लस माइनस से बात नहीं कर रहा डिवाइड में, अगर बेस सेम हो डिवाइड में तो पावर्स क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि पावर क्या होते हैं माइनस, तो 3 4 माइनस 3 कितना आ गया 3 है पावर 1, मतलब 3। यहाँ पर ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड में। सेकंड में ये हम लोग बोलता है दो कोई बेस है वो सेम है तो हमें जो पावर के दो बेस है वो डिवाइड में हो, दो बेस है सेम दोनों है वो डिवाइड में, पावर दोनों क्या होते हैं माइनस, आपस में दोनों पावर क्या होते हैं माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 के पावर 5 ले लेते हैं इनटू डिवाइड है यहाँ पर डिवाइड और 4 के पावर 3 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 का पावर 5 माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर, ये हम लोग क्या हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड लोग क्या बोलता है a की पावर x, ये a है, a का पावर x का पावर y, ठीक है, a का पावर x का पावर y इज इक्वल टू ax पर, यानी थर्ड लॉ बोलता है ये थर्ड लॉ अगर कोई है हम लोग का बेस, जैसे 2 मान लीजिए 2 यहाँ पर, ठीक है, एक अगर क्या है 2 है, अगर ये बेस हम लोग का है इसका पावर में 3 दिया है और उसका पावर में 4 दिया है, मतलब कि ये दोनों पावर क्या होते हैं आपस में इनटू होते हैं, यानी कितना है 2 का पावर 2 है। अगर हम लोग लॉ थर्ड बोलता है अगर कोई बेस हम लोग का है और पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, कोई बेस से पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर 1 पावर है उसके ऊपर 1 पावर है, कितने पावर है 1000 भी रहेगा 3 4 5 जितना भी रहेगा, पावर के ऊपर पावर दिया रहेगा, मतलब कि वो सब आपस पावर क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे पावर मल्टीप्लाई। तो जैसे एक दो एग्जाम्पल समझ देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 3 की पावर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 2 और यहाँ पर करते हैं 3, मतलब कि पावर के ऊपर पावर 3 तो पावर 2 इंटू 3, तो इतना आ गया 3 पावर 6, ये हम लोग क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब लॉ फोर्थ क्या बोलता है a माइनस एक्स, a माइनस
माइनस में से 3 है, तो इसका मतलब हम लोग का है माइनस जब भी रहे तो ये इज इक्वल टू, तो मतलब जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकलेगा, यहाँ पर बोल रहा है 1/ax, यानी कि 1/2⁻3, मतलब ये माइनस में है, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये चला जाएगा नीचे 2 के साथ, ये अपॉन में 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, और ये ऊपर में माइनस तो नीचे आके क्या होगा प्लस में, तो हम लोग बोलते हैं ये है। अगर कोई बेस पावर माइनस, कोई बेस पावर क्या माइनस में है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 चला जाता है ऊपर, अपॉन क्या रहता है बेस का जितना पावर है वो माइनस हट जाता है। क्वेश्चन मतलब लॉग 4 हम लोग का ये बोलता है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, 4 का पावर 4 हो गया, 6 का पावर है हम लोग का -4, मतलब कि 1/6⁴, तो ये क्या हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, लॉग 5 क्या बोलता है, ax = 1/a-x। देखिए अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर a-x है, a-x का जो मैं फॉर्मूला से बताया, ठीक है, एक है ax, a मतलब 2⁻3 ले रहे हैं इसमें, ठीक है, एक है 2⁻4 लेते हैं, 3 हम लोग कर चुके हैं, तो 2⁻4 लेते हैं, ठीक है, 2⁻4 यहाँ पर a का पावर 4 है, 2⁻4 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2⁻4, मतलब कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये नीचे 1 था तो 1 इधर चला जाएगा, ये प्लस में था तो इधर तो माइनस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ माइनस में था तो इधर तो प्लस में, वैसे इधर ये प्लस में है, जब इसे सॉल्यूशन कर इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जब सॉल्यूशन करने के बाद सिंपल। ये क्या है माइनस में इसका पावर लॉग, ये कौन सा लॉग था, ये हम लोग का लॉग 4 था, ये 4 था, ये 5 है। लॉग 4 क्या बोलता है, किसी बेस का माइनस में जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है अपॉन में चला जाता है, प्लस में हो जाता है। और लॉग 5 क्या बोलता है, अगर किसी बेस का पावर क्या है, किसी बेस का पावर प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो वो जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है इक्वल, यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद उसका वैल्यू फाइंड करने के बाद वो माइनस चला जाता है अपॉन में, ठीक है, ये चला जाता है इधर और ये चला जाता है इधर, ये प्लस में चला जाता है माइनस, ठीक है। अब देखिए लॉस यहाँ पर एग्जांपल दे दिए, ये 3, ये हम लोग का 1 था, ये 2 का, ये हम लोग का किसका था 3 का ना, 3 का, ये 4 का, 4 का 2 एग्जांपल है, ठीक है। 6 सब क्या बोलता है, 6 लॉ 6 क्या बोलता है, अगर किसी बेस पे रूट लगा हुआ, किसी बेस पे क्या है रूट लगा हुआ, तो वैल्यू क्या देगा a/1/2। कैसे देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ कुछ नहीं क्या है 2 और यहाँ क्या पावर है 1, तो ये a का पावर 1 है, और ये यहाँ पर रूट में देखिए रूट हमको पता है, जैसे कि रूट 49 इसका वैल्यू पता है क्या होता है 7 कैसे आता है, यहाँ पर कुछ नहीं 2 है, मतलब कि जिसका भी ये इसका स्क्वायर ये आता है, इसका स्क्वायर ये आता है, तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं क्या 1 है, समझिएगा। एक और एग्जाम्पल 64 का, ये किसका स्क्वायर है 80 का, ठीक है 8 का, किसका स्क्वायर है 8 का, तो मतलब ये 8 आया कहाँ से, तो ये 8 आया 64 1/2 किया, तो अब देखिए यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 का स्क्वायर 8 का ये क्या हो गया स्क्वायर, ऊपर में 1/2 था, मतलब कि मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 × 1/2 कैंसिल हो गया, कितना ये 8 आ गया, ये 8 यहाँ से आता है। कोई लंबा समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन में लॉग 6 में क्या बोल रहा है, किसी बेस पे रूट हम लोग दिया हुआ है, किसी बेस पे क्या हम लोग का रूट दिया हुआ है, तो मतलब कि वो क्या हम लोग का हो जाएगा, जो हमारा बेस है उसका पावर 1/2 हो जाएगा, जो बेस उसका पावर 1/2 हो जाएगा। अगर किसी रूट का सॉल्यूशन करते हैं, उसका सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैल्यू फाइंड करने में हम लोग लेते हैं पर 4, ठीक है 4 का, तो 4 मतलब कि यहाँ पर क्या है 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, ठीक है, पैसे पे जाते हैं 4, इसका यहाँ पर रूट हटा इसलिए क्या करता है 1/2 इधर आ जाता है, उठा राइट क्या करते हैं 1/2 यानी कि हाफ इसको बोलते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1/2 तो 1/2। अब बेस को पावर पर पावर है तो मतलब मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, कितना गया 2 आ गया, ठीक है क्या गया आंसर। तो लॉस 6 हम लोग को यही बताता है। लॉस 7 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखिए किसी बेस का पावर हम लोग का क्या दिया रहा है इस फॉर्म में दिया रहा है, ठीक है, मान लीजिए इधर 3 है, यहाँ पर ये ऐसे, अगर इस फॉर्म में हम लोग दिया रहा है तो ये क्या हो जाता है हम लोग का इधर जाते a 1/3 हो जाता है, जैसे यहाँ रूट में था कहा गया रूट में, हाँ ये रूट में था तो उधर क्या हो गया 1/2, तो यहाँ रूट तो है लेकिन ये 3 भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3,
ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3। भाई यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ रूट है तो 1/2 नहीं आएगा, नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आता है 2 पावर आता है, तो इसको हटा के हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, 2 नीचे चला जाता है, ये 1 का ऊपर 1 रह जाता है। वैसे यहाँ 1 है तो 1 का 1 रह जाता है, 3 है तो 3 नीचे चला जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हम लोग, जैसे कि हम लेते हैं, किसका एग्जांपल ले लूं, किसका 27 का लेते हैं, ठीक है, 27 का रूट, ठीक है, 3 रूट 27 का लेते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए 27 पहले बार 27 लिख देंगे, यहाँ पर कुछ क्या 1 है तो 1/, ये 3 नीचे चला जाएगा, मतलब कि देखिए यहाँ पर 27 पहले देखिए किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है 27, तो हम क्या करेंगे 3 का क्यूब, फिर 1/3, मतलब कि पावर के पावर तो 3 × 1/3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, ये हम क्या हो गया आंसर। तो लॉस से 7 हम लोग को ये बताता है कि अगर किसी बेस का यहाँ पर जैसे कि इसमें हम लोग इसमें लॉस 6 में था, तो यहाँ अगर रूट में दिया है तो क्या हो जाएगा 1/2, और इसको हमें दिया है तो a 1/3 हो जाएगा, a का 1/3, ठीक है। अब देखिए लॉ 8 क्या बोलता है हम लोग को, a अगर किसी बेस पावर x पर मतलब कुछ हम लोग फ्रैक्शन में दिया है, जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं क्या हो जाता है a 1/y into x, मतलब कि a 1/y into x, फिर इसका ये हो जाता है y रूट a x। देखिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दिया है कोई एग्जांपल, मान यहाँ पर 49 है, ठीक है, इसका हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 49 क्या है, 49 लिख देंगे, ये 1/2 का यहाँ पर हम लोग लेते 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसको क्या लिख सकते हैं 3 1/2 into 3, तो मल्टीप्लाई होकर क्या देता है 3 और नीचे 2 का 2, 49 का यहाँ पर क्या है 3/2, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं y क्या है नीचे वाला, तो 2 इधर आ जाएगा 49 और जो पावर 3 था वो चला जाएगा इधर, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। मैं खुद से एग्जांपल देते हैं, आप लोग कोई एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, फिर से क्या करें जैसे 64 का एग्जांपल ले लेते हैं और ये हम लोग कर लेते हैं 4/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, यहाँ 5 कर, ठीक है, 5/2 हो जाएगा, तो 464, फिर क्या हो जाएगा 1/2 into 5 कर, क्या जाएगा 5 और 2, ठीक है, इक्वल टू किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है हाँ 2 और 9 40 64 और 3, यानी कि हम यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा। सॉल्यूशन का जब कितना आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/3, तो कितना आएगा 7 × 7 × 7 49 × 7 6 3 6 हम लोग का कितना आ गया 28 और 6 हम लोग 20 यहाँ पर 6 और 28 और यहाँ पर हम लोग 6 34 3 और 3, ये तीसरा बल कितना आ गया 3 4 3। ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कैसे क्या रहता है, रूट 49 का मतलब क्या होता है 7 होता है, और यहाँ 2 रहता है, क्या प्रॉब्लम है 2 का छुपा ही हुआ रहता है, सेम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ क्या रहता है 8 आ जाएगा और इसका 5 यानी 8 × 8 × 8 × 8 × 8 करते हैं 64 × 64 × 8, अब 64 और 64 कितना आ जाएगा हम लोग का 16 कैरी 1 24 और 25 4 24 कैरी 2 और यहाँ पर 36 और 38 6 9 फिर 4 0 9 6 इंटू जो 8 बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 48 कैरी 4, यहाँ पर 72 और 4 76 और फिर यहाँ पर 32, यानी इतना हम लोग का आ जाएगा इसका वैल्यू 8 का पावर 5, मतलब ये हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन लास्ट हम लोग लॉ क्या बोलता है लॉ 9 क्या हम लोग बोलता है अगर किसी बेस पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब कि अगर मान 3 पावर 0 है 3 क्या हम लोग का ये हो गया बेस हो गया बेस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या इसको पावर बोलिए या फिर इसको घातांक बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी बेस पावर अगर किसी बेस का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हमेशा आता है 1, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, चाहे वो 1000 भी होगा उसका पावर अगर 0 रहा है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। मतलब कि हम लोग का यहाँ पर 9th लॉ बोल रहा है किसी बेस पावर
जीरो रहे तो उसका वैल्यू कितना का है 1 ही आता है हमेशा, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर रहे 1000 10,000 9,999 कितना भी रहे, जैसे 9,999 और इसके पास जीरो तो इसका वैल्यू भी 1 ही आता है। तो ये हम लोग का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट होते हैं, घातांक के नियम कंप्लीट होते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया 9 लॉ था, जिसको हम लोग ने एग्जांपल से समझा कैसे किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे कि अगर छोटे छोटे देखिए इसको याद करना ट्रिक है क्या है, इसको अगर किसी बेस का पावर दोनों बेस सेम रहे वो क्या रहे उसका मल्टीप्लाई, अगर बेस दोनों सेम रहे और दोनों मल्टीप्लाई रहे तो पावर्स ऐड होते हैं, बेस डिवाइड में रहे और दोनों बेस सेम रहे तो क्या होते हैं पावर्स माइनस होते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं, अगर किसी बेस के ऊपर माइनस पावर माइनस में रहे तो वो उससे जब हम सॉल्यूशन करें तो वैल्यू फाइंड करते हैं क्या आता है 1/ax, यानी कि 1 जिसकी मैंने 2 का एग्जांपल है 2 माइनस यहाँ पर क्या ले 49 2 का माइनस 2 आ गया, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ हम लोग का 1/49 स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो मतलब ये होता है किसी भी पावर का किसी भी बेस का पावर माइनस में नेगेटिव में है तो उसको जब हम वेरीफाई करते हैं तो वो चला जाता है पॉजिटिव में अपॉन में। 5 लोग क्या बोलते हैं हम लोग को अगर किसी बेस का पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव में चला जाता है अपॉन में। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था 5 नंबर का 6 मतलब हम लोग का 6 लॉ हम लोग बोलते हैं किसी भी बेस पे रूट अंडर लगा मतलब उसका 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए रूट हम लोग का यहाँ पर लेते हैं 9 मतलब क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर 9 पहले 9 के 9 लिखना 1/2 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर है 1/2। ठीक है 1/2 कहाँ से यहाँ से और 9 ये 3 का स्क्वायर कहाँ से है 9 जो था वो। ठीक है तो पावर का मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो कितना आ गया 3 आ गया, ये लोग क्या आ गया आंसर। फिर उसका क्या बोलते हैं तो हम लोग का कोई पावर इस ऐसे दिया कोई बेस इस फॉर्म में दिया है उसका क्या हो जाएगा a 1/3 एक पावर 1/3 हो जाएगा। 8 लोग बोलता है कि अगर किसी बेस का पावर फ्रैक्शन में दिया है किसी बेस का फ्रैक्शन में दिया है तो इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है 9 लोग क्या बोलता है किसी बेस का पावर 0 दिया है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। मान लीजिए अगर किसी बेस यहाँ पर क्या है 2 का 0 दिया है 2.0 तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा और 3/0 है 3 वैल्यू 1 ही आएगा। किसी का बेस पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आता है हमेशा 1 ही आता है। तो ये हम लोग ने आज पूरा एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट कर लिया, घातांक के नियम हम लोग कंप्लीट कर लिया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो मे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।